दोस्तों, उर्दू हिंदी ग्रामर का ये हमारा 11वां वीडियो है और आज के इस वीडियो के लिए हमने चुना है सिनोनियम्स को। सिनोनियम से मुतरादिफ या पर्यायवाची इस वीडियो में आप देखेंगे। हमने ऐसे 20 अल्फाज हमेशा की तरह चुने हैं जो कि हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं। तो उन अल्फाज को सीखने के साथ साथ हम उन अल्फाज की तफसील पर भी आपको इत्तला देते चलेंगे और सिनोनियम्स को हम उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों ज़बानों में सीखेंगे। तो हमने सबसे पहले जो लफ्ज़ लिया है वो है इंग्लिश में जिसे हम अशेम्ड कहते हैं और उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ है खिजल और शर्मिंदा, संकुचित या लज्जित, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है विजडम। विजडम खिरद या अक्ल को कहा जाता है। बुद्धिमता या बुद्धिमानी, ये सब फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फादर इन लॉ, खुसुर, ससुर, शसुर, तो ये सब मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। ओबीडिएंट सन, ओबीडिएंट सन खलफ या लायक बेटा, सुपुत्र या आज्ञाकारी पुत्र, और ये भी मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर है इनहेरेंट क्वालिटी, खुल्क, खसलत, अंतर्निहित गुण, विशिष्ट लक्षण। तो खुल्क और खसलत फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि अंतर्निहित गुण या विशिष्ट लक्षण मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है विंटर। विंटर के लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है खुन्क, और खुन्क का मतलब है जब हल्की सी कहीं ठंड हो रही हो, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे मौसम ना आया हो। ठंड, शीतकाल या शीत। तो खुन्क को एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठंड भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है और फेमिनिन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। शीतकाल मैस्कुलिन नाउन है जबकि शीत फेमिनिन है। फिर है चीटिंग। चीटिंग के लिए यूं तो बहुत सारे अल्फाज हैं, मगर यहाँ पर हमने चुना है दगल और धोखा, जो कि मैस्कुलिन नाउन है। धोखा या धूर्तता या धूर्त मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर है डेट, रुतब या खजूर, ये मैस्कुलिन नाउन है। फिर है रिटन, रकम, तहरीर, लिखित, लिपिबद्ध, और ये रकम तो एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। तहरीर फेमिनिन नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर है बास्केट। अब बास्केट के लिए जो लफ्ज आता है वो है सबद, टोकरा या टोकरी, डलिया या टोकरी। फिर है मॉर्निंग, सहर या सुबह, प्रभात या प्रातःकाल। इसमें से सहर सुबह और प्रभात फेमिनिन नाउन है, जबकि प्रातःकाल काल मैस्कुलिन है, तो इस वजह से ये भी मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। ट्रैवल, सफर या सयाहत, देशाटन या यात्रा। तो सफर और देशाटन मैस्कुलिन नाउन है, जबकि सयाहत और यात्रा फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। फोर फादर्स। अब फोर फादर्स के लिए क्या लफ्ज है? सलफ। इसका मतलब होता है गुजरा हुआ शख्स, बाप, दादा, पूर्वज, पुरखा। तो ये आपको मैस्कुलिन नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इस्तेमाल। आमतौर पर ये मैस्कुलिन नाउन के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर है कैमल, कैमल शुतुर या ऊंट, उष्ट्र या ऊंट मैस्कुलिन नाउन है। फिर है सुपीरियर, शर्फ, बर्तरी, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट। तो इसमें से शर्फ मैस्कुलिन नाउन है, बर्तरी फेमिनिन नाउन है, श्रेष्ठ और उत्कृष्ट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। फिर है बिजी, शुगल, मसरूफियत, व्यस्त या संलग्न, किसी काम में जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं उसे बोलते हैं। तो ये शुगल मैस्कुलिन नाउन है, व्यस्त एडजेक्टिव है, संलग्न एडजेक्टिव है, और मसरूफियत फेमिनिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है स्टमक, शिकम या पेट, मैस्कुलिन नाउन है, मेदा या उदर, ये भी मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लग्जरी, लग्जरी के लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो है तरब या ऐश, विलासिता, समृद्धि। तो विलासिता और समृद्धि फेमिनिन नाउन है, जबकि ऐश और तरब मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है हनी, हनी को बोलते हैं असल या शहद, मधु या मीठा, और ये मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। डेप्थ,
डेप्थ को हम बोलते हैं उमक, और गहराई भी बोलते हैं गहरापन या गहनता। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो पर अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।